आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का त्रिकोणमिति। आई जो है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे सभी बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं दिल से शुभकामना। माता रानी आपको आशीर्वाद बनाए रखे कि आप बिहार में टॉप करें। सबसे पहले आप लोग को बतला देते हैं कि कोई भी मैथ में कमज़ोर नहीं होता है, बस टीचर बेस्ट होना चाहिए। अगर आपका टीचर बेस्ट है तो मैथ बहुत आसान है। अगर कोई आपसे दुनिया में कहे कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है तो एक बार चुपके से दिल को कहना कि अब समय आ गया है कुछ करके दिखाने के लिए। आज जो 2025 में अब की बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए तो समय आ चुका है। एकदम बेहतरीन एकदम शानदार तैयारी कीजिए। हम आप लोग को शुरू से बोल रहे हैं कि पूरा सिलेबस एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। एकदम बेहतरीन तैयारी कीजिए। 2025 में रिकॉर्ड का महा रिकॉर्ड टूर के सामने वाला का मुंह बंद कर दीजिए कि देख तू कह रहा था ना कि हमसे नहीं होगा, आज बता बिहार में हमसे ज़्यादा नंबर किसका है। तो इस दिन को लाने के लिए एकदम खामोशी से, इतना खामोशी से मेहनत कीजिए कि एक के बाद रिजल्ट के दिन सफलता शोर मचा दे। तो चलिए बाबू, टाइम को न गवाते हुए आपका क्लास को चालू करते हैं। सबसे पहले जो भी हमसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। सभी स्टूडेंट के पास भेजिए, जितना भी आपका दोस्त है संगाती है सबके पास इसको शेयर कर दीजिए। इसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सबके पास शेयर कर दीजिए, जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टेटस है, टेलीग्राम है, सब पर एकदम इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए एकदम आप लोग को शुरू करते हैं, एकदम शुरू से त्रिकोणमिति। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 8.10, तब आप लोग को बता देते हैं कि इसके पहले वाले क्लास में आप लोग का 8.1, 8.2 थ्योरी के साथ पढ़ा दिए हैं। तो जो बच्चे आज अगर नए जुड़ते होंगे तब पीछे जाके 8.1 और 8.2 एकदम शुरू से पढ़ाए हैं। एकदम शुरू से एकदम अपना फेयर बनाते चलना है। इसके बाद एकदम मैथ को एकदम ऐसा पढ़ना है कि मैथ का धुआं उड़ जाए। आज जैसा ही आप लोग का त्रिकोणमिति अगर खत्म होती है तो आप लोग को त्रिकोणमिति जैसा ही खत्म होगा उसके जस्ट बिहान हो तो सुबह आप लोग का फिजिक्स चालू हो जाएगा। आप फिजिक्स एकदम इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे, इतना बेहतरीन कहिएगा कि लगता है कि हम ही फिजिक्साचार्य है का। तो फिजिक्साचार्य से पहले आप लोग को चलिए मैथाचार्य बना देते हैं। अब बिहार में मैथाचार्य बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू, बिना आप लोग का टाइम गवाए। चलिए किताब निकाल लीजिए। यही आप लोग का एनसीईआरटी बुक चल रही है। अगर जिसको बिहार में मैथ में 100 में 100 लाना है तो यही बुक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस बुक को निकाल दीजिए, प्रश्नावली 8.10। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जब चैप्टर चालू करेंगे प्रश्नावली 8.10, तो इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम लोग इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, उस महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे जिसमें टॉपिक होगा, जिसमें आप लोग का टॉपिक होगा पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यही है बाबू, यही हेडिंग है। देखिए इनसे जो रिलेटेड आप लोग का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इनसे रिलेटेड। अब वैसे भी पूरक कोण कहा जाता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, जिसे मान लीजिए कि a प्लस b, तो कोण a प्लस b बराबर अगर 90 डिग्री रहेगा तो इसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। लेकिन इसमें ई नहीं जानना है। आगे वाले चैप्टर जो आप लोग का जो क्या बोलते हैं ज्योमेट्री चलेगी, तो ज्योमेट्री में आप लोग को बताएंगे पूरा डिटेल का, सिद्ध करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा जाए, सूत्र है
कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। फिर तीसरा tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ध्यान से देखते रहना बाबू। फिर इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ध्यान से देखना बाबू, यही हम लोग का इस चैप्टर में इतना ही हम लोग का फॉर्मूला पढ़ना है। अगर इस फॉर्मूला को आप याद कर जाते हैं तो अब समझिए कि 8.3 में जो भी क्वेश्चन है इसका आप लोग धजिया उड़ा दीजिएगा। मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। आज जिसको बाबू अगर टॉप करना है, जिसको टॉप करना है 10th क्लास में, जिसका अंदर से सपना है कि हमको 10th क्लास में टॉप करना है, तो एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। आई आप लोग का कॉन्सेप्ट ऐसा हो, देखिए इसको याद करने का टेक्निक बता देते। देखिए हाई आप लोग लाल बाटा काका को अपने भीड़ी रखिए, लाल बाटा काका। तो लाल बाटा काका को जब भीड़ी रखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, साइन, यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। अब ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस को एक जगह लगाइए, ठीक है। देखिए साइन कॉस को एक जगह, ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस एक जगह। आप फिर इसको क्या कीजिए कि टैन कॉट को एक जगह, ठीक है, टैन कॉट को एक जगह, इसको एक जगह कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, देखिएगा एकदम आसान तरीका से। अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का कनेक्शन कॉस ले, तो सीधा बोलिए कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा। अगर यहाँ पूछा जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो tan का कनेक्शन किनके साथ है, कॉट के साथ। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कोसेक थीटा। एकदम आराम से खाली इस थ्योरी का इस्तेमाल करके, इस ट्रिक का आप लोग फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, ठीक है। देखिए साइन का कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस का साइन, टैन का कॉट। देखिए टैन ले रहे हैं तो कॉट, और कॉट ले रहे हैं तो टैन। कॉसेक लीजिएगा तो सेक, सेक लीजिएगा तो कॉसेक। देखिए सेक लीजिएगा तो कॉसेक, कॉसेक लीजिएगा तो सेक। तो ये आप लोग का था फार्मूला, ठीक है। अब इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब इसको आगे बताते हैं। अब इसी फार्मूला पर आप लोग का प्रश्नावली 8.3 चलेगी। तो चलिए अब 8.3 को चालू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8.3 को अब चालू करते हैं। देखिए बाबू, ये आप लोग का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला का यूज क्वेश्चन में कैसे होगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान बताइए। पहला क्वेश्चन में दिया है कि साइन 18 डिग्री अब बाटा कॉस 72 डिग्री। देखिए यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। साइन 18 डिग्री 72 डिग्री, डिग्री को सब 90 माइनस थीटा के रूप में जैसे भी हो बदल देना है, ठीक है।
जितना भी है, जैसे ये 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, इस सबको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है सबको। या तो ऊपर वाला को बदल दीजिए और नहीं तो नीचे वाला को बदल दीजिए, आपका जो मर्जी करता है बच्चा उसी को बदलिए। या तो 18 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखिए और नहीं तो 72 को थीटा माइनस 90 माइनस थीटा के रूप में लिखिए। तो देखिए अब लिख रहे हैं आई साइन आई 18 डिग्री है, तो हम 18 के जगह पर हम 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। माने ये देखिए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 18 आ जाएगा, तो 72 और 10 में से 2 घटल 8, आई 8 में से 7 घटल 1। अब मान लीजिए कि नहीं बुझा रहा है कि कितना घटेगा, 72 घटेगा कि 76 घटेगा, मान लीजिए नहीं पता चल रहा है। आई आपको यहाँ 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है। अब पता नहीं चल रहा है कि कितना घटाए कि 18 आवे, तो चुपचाप 90 में से 18 को घटा दीजिए, 90 में से 18 को घटा दीजिए। 10 में से 8 घटल 2, हाई एगो हासिल गया तो 8, 8 में से घटल 7, एक मतलब कि 72 बच गया। हाई 72 को घटाइएगा तो 90 में से 72 घटेगा तो कितना बचेगा 18। चुपचाप इसको सीधे बदल दीजिए 90 माइनस 72, इसलिए कि ये 18 को लिखा है, 90 में से 72 घटेगा तो 18, लेकिन इसका नहीं होता है कि चेहरा बदल गया है। मान लीजिए कि अगर आप नहीं नहाते तो करिया लग रहे, मारिएगा फेयर लवली आल जल नहा धोआ के तो थोड़ा सा बढ़ने लगिएगा तो चेहरा बदल जाती है। तो अब देखिए अब यहाँ भी वही चीज़ है कि साइन 18 को 90 माइनस थीटा, चूंकि आप फार्मूला पढ़ा रहे हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। अब इसके बाद नीचे वाला सेम टू सेम रखे, अगर ऊपर वाला बदलिएगा तो नीचे वाला सेम टू सेम, नीचे वाला बदलिएगा तो ऊपर वाला सेम टू सेम। इसके पीछे लॉजिक बता देते क्या है। देखिए हाई नीचे वाला सेम टू सेम काहे रख रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा बाबू। फार्मूला होता है कि साइन, देखिए 90 इसको थीटा मानिए, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और साइन के जगह पर साइन है, 90 के जगह पर 90, लेकिन थीटा का मान क्या है 72, तो यहाँ भी थीटा का मान क्या हो जाएगा 72। तो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा, माने हाई साइन में क्या हो जाएगा कॉस, तो थीटा बस सेम टू सेम है। देखिए साइन में कॉस, हाई जस के तस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 72। तो देखिए कॉस आई थीटा, तो थीटा का मान कितना है 72 डिग्री, ठीक है। थीटा के जगह पर 72 डिग्री है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री, अब बाटा में 72 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों बराबर आ गए, इसी के चलते ऊपर वाला चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला नहीं, नीचे वाला चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाला नहीं। समझ में आ रहा है बच्चा? चलिए अब इसको काटा दीजिए, क्या बचा 1, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है? एक बार फिर तो देख लीजिए बाबू, एक बार फिर तो देख लीजिए। जब भी इसको हल कीजिएगा तो साइन 18 दिया है, अब 18 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है तो 90 में से क्या घटाएं कि हमारा 18 आ जाए। तो नहीं बुझाएगा तो 90 में से ही 18 को घटा दीजिए, तो कितना बचा 72, जो बचा उसी को घटाइए। आप फिर चेक भी कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 90 में से 72 को घटाइएगा तो कितना होगा 18 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए बाटा में सेम टू सेम जस के तस कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर खुद आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा, तो यही थीटा बस सेम टू सेम है, साइन कॉस में बदल जा रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 72, फार्मूला हो गया कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना 72। तो यहाँ पर लिखिए साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा कॉस थीटा, थीटा का मान 72, अब बाटा में
नीचे वाला जस के तस cos 72 डिग्री, cos cos खत्म, क्या बचा 1। समझ में आ रही है? यही आप लोग का आंसर। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर अब 2 में। देखिए 2 में क्या कह रहा है। 2 भी एकदम सेम टू सेम बचा वैसा ही है, सेम टू सेम। और दिया है कि tan 26 डिग्री और बाटा में cot 64 डिग्री, यही दिया हुआ है। tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। तो अब बताइए बाबू, tan 26 डिग्री जब दिया है तो या तो 26 वाला को बदलिए, नहीं तो 64 वाला को 90 माइनस थीटा के रूप में। तो जब 90 माइनस थीटा के रूप में बदलिएगा तो अब देखिए बच्चा, आई tan 90 माइनस, अब 90 में से क्या घटाएंगे, माने क्या घटाएंगे कि हमारा 26 आ जाए। माने 90 में से क्या घटाइएगा कि 26 आ जाए। तो नहीं समझ में आएगा तो 90 में से 26 को घटा दीजिए, कितना हुआ 4, 8 में से 2 घटल 6, मतलब कि 64 को घटाइएगा ना तो इस सीधे आप लोग का 90 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 26 बचेगा। अब बाटा में क्या होगा cot 64 डिग्री। समझ में आ रही है? अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, या ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, tan 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चा cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा। तो अब देखिए बाबू, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जब cot थीटा होता है तो tan 90 माइनस थीटा के देखिए tan के जगह पर tan है, 90 के जगह पर 90, थीटा का मान कितना दिया है 64 डिग्री। तो इसका मतलब कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 64 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए cot tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot 64 डिग्री, तो cot 64 डिग्री। अब बाटा में cot 64 डिग्री। अब इसको काटा दीजिए, क्या बचा 1, यही हम लोग का आंसर। कितना आसानी से कट रहा है। चलिए उतार लीजिए बाबू। अब इसके बाद तीसरा आप लोग को बता रहे हैं। आप देखिएगा तीसरा, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। देखिए tan 26 है तो 26 के जगह पर इसको देखिए, इसको हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखाएगा। तो 26 के जगह यहाँ पर मैंने 90 में से क्या घटाए कि हमारा 26 आ जाए बाबू, क्या घटाए आप ही लोग बोलिए। तो यहाँ पर tan तो सेम टू सेम, 90 में से सर अगर 64 को घटा दिया जाएगा तो आप लोग का 26 आ जाएगा। तो जब 90 में से 64 को घटा दिया जाएगा तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर 26 के जगह पर लिखिए 90 माइनस 64 और ई वाला सेम टू सेम। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा cot थीटा। तो थीटा का मान 64 है तो cot 64 डिग्री। अब बाटा में cot 64, इसको कटाइए, कितना बार में कटेगा 1 बार में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, यही ना दिया है बच्चा। अब देखिए दोनों में से कौनो एगो को बदलिए, कौनो एगो, या तो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखिए और नहीं तो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखिए। जो आप लोग को मर्जी करे उसी को लिखिए, मर्जी आप लोग की है। या तो इसको 90 माइनस थीटा के रूप में बदल दीजिए और नहीं तो इसको, दोनों में से कौनो एगो, दोनों को नहीं बदलना है, ठीक है। दोनों को बदल दीजिएगा तो फिर क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अब देखिए बदल रहे, ध्यान तो देखिएगा बाबू। आई cos 90 माइनस 90 में से कितना घटा है कि हमारा 48 आ जाए। तो बात स्पष्ट है 42 डिग्री। देख लीजिए 90 में से 42 घटाइएगा तो कितना बचेगा 48 माइनस sin 42 डिग्री, एकदम क्लियर। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा sin थीटा, ठीक है।
कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना होगा? साइन थीटा। तो साइन और थीटा का मान कितना है? 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा। तो थीटा के जगह यहाँ पर 42 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 42 डिग्री और माइनस, और यहाँ देखिए साइन 42 डिग्री। समझ में आ रही बच्चा? अभी प्लस माइनस कटा दीजिए, क्या बचा? 1। एकदम क्लियर। चलिए 1 कर है 0 ना जी, कट गया तो 0 ना हो जाएगा प्लस माइनस। चलिए फिर तो आप लोग को बता देते हैं, देखिएगा बाबू, ध्यान तो देखते रहिएगा। मैथ एकदम समझिए कि बहुत ही आसान है। देखिए हाई कॉस 48 डिग्री है, तो 48 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना यहाँ पर घटाया जाए कि 48 हो जाए? तब 42 डिग्री, 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 माइनस साइन 42 डिग्री। यही ना बच्चा, इसको जस के तस। अब देखिए बच्चा, अब यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या दिया है? थीटा के जगह पर 42, तो थीटा के जगह पर 42 दिया, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? 42 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा, मतलब कि साइन 42 डिग्री। थीटा के जगह पर 42 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 42। तो लिख दीजिए कॉस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यही ना बच्चा? प्लस माइनस खत्म, क्या बचा? 0 आंसर। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन 4। अब देखिए 4 में क्या दिया है? 4 में दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यही दिया हुआ है, कोसेक 31 डिग्री सेक 59 डिग्री। यही ना दिया हुआ है जी। अब देखिए कितना बेहतरीन है। हम आप लोग से बार बार क्या कर रहे हैं? कोई भी एक अंक को 90 माइनस थीटा के रूप में बदल लीजिए, कोई भी एक अंक। तो यहाँ पर 31 डिग्री है, यहाँ पर कितना है? 59 डिग्री। तो आप या तो 31 को बदल दीजिए 90 माइनस थीटा के रूप में, और नहीं तो 59 को बदल दीजिए 90 माइनस थीटा के रूप में। मर्जी आपकी है, जिसको मर्जी उसको बदल दिए। ठीक है, चलिए तो बदल दे। तो चलिए 31 को बदलते हैं, देखिएगा आई कोसेक 90, तो 90 में से कितना घटाएंगे? 90 में से कितना घटाएंगे कि आप लोग का 31 आ जाएगा? 90 में से कितना घटाएंगे कि आप लोग का 31 डिग्री आ जाएगा? तो 59 डिग्री। 90 में से 59 घटाइएगा तो 31 माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए फार्मूला होता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा कितना? सेक थीटा। अब ध्यान दीजिए बाबू, कोसेक के जगह पर कोसेक है, 90 के जगह पर 90 है, और थीटा का मान 59 डिग्री है। तो जब थीटा का मान 59 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो यहाँ पर लिखिए कोसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला सेक थीटा, थीटा का मान 59 डिग्री माइनस यहाँ भी क्या दिया है? सेक 59 डिग्री। माइनस प्लस खत्म, क्या बचा? 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे फिर से बताएं। जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो पीछे कीजिए, फिर से देखिए, एकदम गारंटी समझ में आएगा। आप खूब बाबू मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई में कमी मत कीजिए। एगो लड़की जानते हैं अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोली? ये पता है मेरे पापा ने क्या बोले हैं? लड़कियां करिए अपने बॉयफ्रेंडवा से कि पता है मेरे पापा ने क्या बोले हैं? अगर तुम्हारा परीक्षा में, ठीक है, ऐसे भी देखिएगा आप लोग, थोड़ा मन सोच के देखिएगा कि लड़की जो होती है ना पापा की परी होती है, ठीक है, लेकिन लड़का को देखिएगा, पापा लड़का को देखते हैं तो पप्पे का पारा चढ़ जाता है। तो वही उसी टाइम की बात बता रहे हैं कि लड़कियां अपना
बॉयफ्रेंडवा से कहती है कि पता है मैं अपने पापा की परी हूँ। तो वो कहता है बस हमार तो पापा हमारे के देखते उनकर पारा चढ़ जाला। तो कहते कि जानते हैं मेरे पापा क्या बोले हैं, अगर तुम्हारा अगर परीक्षा में अगर एकदम बढ़िया नंबर आ जाता है तो तुम्हें हम एक्टिवा स्कूटी खरीद दूंगा। तो एक्टिवा स्कूटी जब खरीद दूंगा तो आप एकदम तू गाड़ी एकदम चलाती रहना, लेकिन पहले बढ़िया नंबर लाओ। तो एक काम किया जाए कि हम लोग अब अपने में बात न करें आ खूब मन लगा के पढ़ा जाए। तो वो कहता लड़का बस तार पापा फर्स्ट डिवीजन अबू तो एक्टिवे खरीदिए ना। हमार पापा कहल कि साला चोटा अगर फेल हो जिले ना, अगर फेल हो गया तो तुमको हम ट्रैक्टर खरीद देंगे। तो हम तो मनाबो तो फेल हो कि आराम से ट्रैक्टर खरीदाई आ खूब खेत जोतब, तहरों के बैठा के खेत जोतत रहम, क्या दिक्कत है। तो कहती है भाग चोटा कहीं का, ऐसने से हमार संपर्क हो गई। तो चलिए अब इसके बाद अगला आप लोग को क्वेश्चन नंबर, अब चलिए 2 देखिएगा। अब 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दिखाइए कि, पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, यही सिद्ध करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए कितना आसान है। चलिए बहुत बढ़िया चल रहा है वीडियो। अब चलिए, अब जब इसको सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहला काम देखिए, मैथ बनाने का एक अपना अलग एक तरीका होता है कि कैसे आप लोग मैथ बनाते हैं सब्जेक्टिव। अगर मैथ को खूब ढंग से अगर परीक्षा हॉल में बना देते हैं बाबू, तो आप लोग का नंबर भगवान की भी औकात नहीं है कि काट ले। तो इसलिए थोड़ा सा बनाने का भी तरीका सीखिए कि मैथ बनता कैसे। देखिए अब इसका जब हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम कीजिए कि बराबर के जो इस साइड होता है इसको हम लोग कहते हैं LHS। ठीक है, तो LHS वाला मान को सबसे पहले उतार देंगे। यहाँ लिखिए tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री उतार दीजिए चुपचाप। अब उतारने के बाद अब 2 को 90 माइनस थीटा के रूप में शुरुआते वाला को चेंज कर दीजिए 90 माइनस थीटा के रूप में। और जब 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कीजिएगा तो देखिए कैसे होगा। और tan 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाई 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 हो गया, 8 में से 4 घटाइएगा 4, आ गया कि नहीं आ गया। कितना आसानी से आ गया। कहने का मतलब है कि tan 10 के 10 48, इसको लिखना है 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है बच्चा। तो 90 तो 10 के 10 है, आई माइनस और थीटा के जगह पर क्या लिखे कि हमारा घट के 48 आ जाए तो 42। अब इसके बाद आइए इंटू और tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, सेम टू सेम। नहीं तो एगो काम कीजिए 23 को बदल दीजिए। देखिए और 23 को tan 90 में से कितना घटाए कि हमारा 23 आ जाए तो 67, यही ना, इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा। देखिए और tan सेम टू सेम 48 डिग्री दिया है तो 90 में से कितना घटाए कि हमारा 48 आ जाए तो 42। और tan 90 में से कितना घटाए कि 23 डिग्री आ जाए तो 67। 90 में से 67 घटाइएगा तो आपका 23 हो जाएगा। ई वाला सेम टू सेम, यह भी आपका सेम टू सेम।
अब देखिए बाबू, और tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, याद रखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कोट थीटा होता है, या tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान 42 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कोट थीटा 42 डिग्री। फिर इसके बाद tan नहीं, यहाँ भी देखिए tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा कोट थीटा, तो थीटा का मान कितना है 67 डिग्री। अब फिर इंटू tan 42 डिग्री, अब फिर tan 67 डिग्री। अब देखिए बाबू, एगो बात ध्यान दीजिएगा, एगो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, कोट थीटा इंटू tan थीटा का फॉर्मूला एक होता है। देखिए थीटा बराबर है, तो यहाँ भी समझने का प्रयास कीजिए बाबू, हाई 42 डिग्री अब 42 डिग्री बराबर है, तो जब बराबर है तो देखिए अब इसको एक जगह कीजिए, कोट 42 डिग्री और tan 42 डिग्री एक जगह कर दीजिए, और 67 वाला को एक जगह, तो देखिए आई कोट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री एक जगह कर दीजिए। अब बताइए कि कोट थीटा tan थीटा का मान कितना 1, यहाँ भी कोट 42 और tan 42, चूंकि दोनों का थीटा बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 इंटू आई कोट थीटा tan थीटा, दोनों का थीटा देखिए थीटा दोनों है, कोट थीटा tan थीटा, जब दोनों का थीटा बराबर रहेगा माने कोण बराबर रहेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ भी कोण बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, और 1 में गुणा होगा तो 1 बराबर RHS, आगे एक नहीं आ गया, बराबर RHS प्रूफ्ड। समझ में आ रही है? देख लीजिए कितना बेहतरीन है, खाली बस आप लोग को जरूरत है समझने की, बाकी आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग को बताइए देते हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले LHS जो दिखाई दे रहा है बराबर के इस साइड को, इसको आप लोग लिख लीजिए, लिख लेना है। अब भाई 48 है प्यारे स्टूडेंट, तो जब 48 है बबुओ तो हम लोग क्या करेंगे, 48 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 48 हो जाएगा, तो 42 हाई tan 1 मिनट बाबू, लाइन कट गया। चलिए फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा लाइन कट गई थी, बोर्ड से सफा सब मिट गया था, फिर से लिखे। अब आप लोग को फिर से बतला देते हैं, थोड़ा सा लाइन कट गया था तो थोड़ा सा इन्वर्टर में दोष है, लाइन कट रहा है तो सफा लाइनें कट जा रहा है। चलिए देखिए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन में बराबर के इस साइड वाला जो है सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए कि 2 गो जो मान शुरू वाला 2 गो चाहे लास्ट वाला 2 गो, कोई भी 2 गो आप लोग सीधे 90 माइनस थीटा के रूप में बदल दीजिए, चाहे जैसे भी हो, तो 90 माइनस थीटा के रूप में बदलिएगा तो देखिए बच्चा, और tan 90 माइनस, अब 90 में से क्या घटाया जाए कि हमारा 48 आ जाए, 90 में से क्या घटाया जाए कि हमारा 48 आ जाए, तो 90 में से सीधे 42 घटा दीजिए, 42 डिग्री घटाइएगा 90 में से तो हम लोग का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर 23 डिग्री दिया है, तो tan 90 में से क्या घटाइएगा कि 23 डिग्री हो जाएगा, तो 67 घटा देंगे, 90 में से 67 को घटाइएगा तो 23 डिग्री हो जाएगा। और ये दोनों सेम टू सेम लिखिए, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री सेम टू सेम लिखिए। ठीक है, अब लिखने के बाद प्यारे स्टूडेंट अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखने के बाद आप लोग खुद जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है
कि tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। ठीक है, तो याद देखिए tan के जगह पर tan है, 90 के जगह पर 90, थीटा के जगह पर 42। तो यहाँ भी थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 42। तो अब यहाँ पर लिखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा। तो थीटा का मान कितना है 42 डिग्री। फिर इसके बाद tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा cot 67 डिग्री। फिर इसके बाद tan 42 डिग्री। फिर इसके बाद tan 67 डिग्री। आइए को देखिए यहाँ आप लोग को थोड़ा सा मैथ आसान लगे, एगो चीज़ और बता देते हैं। एगो फॉर्मूला होता है cot का, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/में tan थीटा। इसको याद रखिएगा। जो पीछे वाला जो बताए हैं उसमें कि tan cot थीटा का मान 1, तो वही बतिया। देखिए cot tan थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, लेकिन थोड़ा सा अब थोड़ा सा वहाँ से हटते हैं कि ताकि ई वाला आप लोग को आसान लगेगा, तो बनाने में और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए बाबू, आई cot 42 डिग्री है, cot 42 डिग्री है, तो cot का फॉर्मूला होता है 1/tan। तो सीधे cot को बदलिए 1/tan, इसका मान 42 डिग्री। ठीक है, cot का फॉर्मूला 1/tan, अब बगल में 42 डिग्री। यहाँ देखिए यह भी cot है, फॉर्मूला 1/tan 67 डिग्री। ये आपका tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब देखिए बाबू tan 67 खत्म, tan 42 खत्म। ठीक है, मच्छर उड़ रहा है। अब देखिए तो क्या बचा 1 बचा बराबर 1, यही हम लोग को सिद्ध करना था। RHS प्रूव्ड। समझ में आ रही है बाबू? चलिए फिर से बता देते हैं आप लोग को। चलिए फिर से बता देते हैं, समझ में आ गया ना? तब क्या दिक्कत है? लिखा है, हंस है उसी को पढ़कर, सच्ची गर्लफ्रेंड वही है जो कॉलर पकड़ कर बोले कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और फिर सक्सेसफुल होते ही टोली में उठा कर लेकर जाओ। बात सही है, गर्लफ्रेंड वैसा ही चाहिए। आजकल की गर्लफ्रेंड है कि लाइफ चौपट कर दे रही है। पता चल रहा है कि बतिया रही है आपसे, आप बियाह करके किसी और के साथ कोनो नौकरी वाला है, तो ऐसे ही कोनो ना कोनो नौकरी वाला मिल जा रहा है, आराम से डोली में बैठ के हम तो चले साजन ससुराल। अब तू रे तो पहले का उसके बाराती में गाना सुनेगा, मुबारक हो तुझको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है, ससुरी गईली दोसरा भी आ दुआ मांगते ही। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, दूसरा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ध्यान तो देखिएगा, 2 का दूसरा जो क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ध्यान से बाबू देखिएगा, बराबर सिद्ध करना है 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इतना आसान क्वेश्चन ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि LHS को लेके चलिए यहाँ से। LHS, तो LHS में क्या दिखाई दे रहा है, बराबर के इस साइड टोटल को LHS कहते हैं। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब देखिए हर 2 गो को 90 माइनस थीटा के रूप में बदल दीजिए बाबू। 2 गो को सीधे 38 डिग्री और 52 डिग्री को सीधे 90 माइनस थीटा के रूप में बदलिए। तो कैसे बदलिएगा, तो देखिए आई cos 90, अब 90 में से कितना घटाइएगा कि तुम लोग का 38 आ जाए।
यहाँ 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो 90 में से कितना घटाइएगा कि तुम लोग का 38 आ जाए। तो सीधा है कि 90 में से अगर 52 को घटा देंगे तो हमारा 38 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए 10 में से 2 घटेगा 8, 8 में से 5 घटेगा 3 आ गया। उसी तरह से बाबू हमार cos 52 है। तो 90 देखिए 90 में से कितना घटाया जाए कि 52 आ जाए। तो सीधे घटाइए 38, घटा के भी चेक कर लीजिए कि 10 में से 8 घटा 2, ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा 5। एकदम क्लियर जा रहा है। अब देखिए बाबू इसको सेम टू सेम लिखिए, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ध्यान से बाबू देख लेना, हाई कॉस 10 के 10 38 को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना है। 90 में से कितना घटाए कि हमारा 38 आ जाए तो 52, आई कॉस 90 में से कितना घटाए कि हमारा 52 आ जाए तो 38, ये दोनों 10 के 10। अब देखिएगा बाबू कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोग खुद जानते हैं, लिखियो देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, यही ना होता है जी। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 52 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए तो कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा, तो साइन 38 डिग्री, ठीक, माइनस यह भी आपका साइन 38 डिग्री, माने इसको 10 के 10 उतारिए और कॉस 52 डिग्री। अब आप ही लोग बताइए दोनों बराबर है कि नहीं बच्चा? ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये दोनों बराबर है तो प्लस माइनस, देखिए साइन 38 साइन 38 कॉस 52, ये कैसे हो गया? ये साइन 52 है ना, यहाँ पर देखिए साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए साइन 38 साइन 38 साइन 52 साइन 52, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो इसका मतलब प्लस माइनस खत्म, तो क्या बचा 0 बराबर RHS प्रूव्ड। एकदम आसान आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो चलिए एकदम आराम से बनाते रहिए। चलिए अब आगे बताते हैं। अब इसके बाद जो आप लोग का क्वेश्चन जो आ रहा है, अब दिल थाम के बैठिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के सामने अब पेश होने जा रही है। तो एकदम दिल थाम के बैठिएगा, एकदम इसको समझ जाना है तो समझ जाना है, ठीक। तो चलिए हम भी एकदम दावा के साथ कहते हैं कि आप लोग को समझा देंगे और चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो, एक न्यून कोण हो, तो a का मान बताइए। यही क्वेश्चन है, a का मान, तो a का मान बतावे, a का मान बतावे। अब देखिएगा बाबू इतना बेहतरीन क्वेश्चन, अब देखिए कैसे हल किया जाएगा। अब इसको हल करने के लिए पहला काम जो करना है, सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लेके चले। देखिए क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी को उतारिए। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यही दिया हुआ है। अब देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया है, तो आप भी क्या कीजिए कि tan को 90 माइनस थीटा के रूप में बदलिए। चूंकि
हाँ tan को सीधे cot में बदलिए। तो tan को जब cot में बदलिएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। देखिए क्या है बाबू, लिख सकते हैं आई cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ध्यान से बाबू देख लेना, आई cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह यहाँ पर 2 है, तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको डेवलप कर देते हैं। देखिए इसको इधर लिखिए tan थीटा बराबर, इसको इधर लिखिए cot 90 माइनस थीटा। अब देखिए बाबू, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर समझने वाली चीज है कि cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, समझ में आ रही है। इसको हम इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, बतिया सेम है, चूंकि इसके जगह पर ये काहे लिखा है। तो देखिए बाबू, चूंकि क्या दिया है, tan और 2a दिया है, यही ना दिया है बच्चा। तो tan के जगह पर tan है और थीटा के जगह पर 2a है, तो यहाँ भी थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 2a। तो यहाँ देखिए cot 90 माइनस 2a, ध्यान से देख लीजिएगा बाबू। हाई tan के जगह पर tan है, थीटा के जगह पर 2a, तो यहाँ भी थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, 2a, आई वाला सेम टू सेम। तो tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a। तो अब देखिए हाई tan 2a के जगह पर tan 2a का टोटल मान क्या रखेंगे, इसको ई वाला आपका सेम टू सेम cot a माइनस 18। अब देखिए, अब यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा, अब थोड़ा सा अपने से प्रयास किया जाए। देखिए हाइट आप लोग का फॉर्मूला था, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए cot खत्म, मन में कटाना नहीं है बच्चा, कटाइएगा तो गलती हो जाएगा, कटाना नहीं है। cot खत्म, तो ई वाला बच्चा, तो ई वाला इधर ई वाला बच्चा। तो अब देखिए या 90 माइनस 2a अब बराबर कितना, a माइनस 18। समझ में आ रही है बच्चा। देखिए ई वाला 10 के 10, या भी 10 के 10, cot खत्म। अब a को इधर लाइए, देखिए आई माइनस 2a, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस, आई माइनस 18, आई प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक है, हाई माइनस 2a सेम टू सेम, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस 18 प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए बाबू माइनस 2a माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस 3 है, और 90 18 कितना हो जाएगा, तो 0 8 8 और 9 1 10, माइनस 108। माइनस माइनस कटा दीजिए, खाली अगर a लीजिएगा बच्चा, खाली a, तो 3 इसके बाटा में चला जाएगा। तो जब 3 इसके बाटा में चला जाएगा तो देखिए 108 बाटा में 3, 3 से 33 का 9 और 3 छक 18, तो a बराबर कितना हो गया, 36 डिग्री। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है बाबू। चलिए फिर तो एक बार बता देते हैं। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। हाई tan 2a को cot 90 माइनस 2a के रूप में लिख सकते हैं, कारण कि tan 2a का फॉर्मूला cot 90 माइनस 2a होता है, चूंकि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है। अरे cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जब पर 2 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो इसको हम कन्वर्ट किए हैं ई वाला सेम टू सेम। अब cot ले cot खत्म, तो ई वाला बच्चा, यहाँ पर ई वाला बच्चा। अब जात बाई को एक तरफ लाइए, ठीक है। तो 2a का जात बाई कौन है, a है, तो माइनस 2a 10 के 10, और प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस 18 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस 2a माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3 है, और 90 18 कितना हो जाएगा, माइनस 108। माइनस माइनस खत्म, खाली अगर a लीजिएगा तो 3 इसके बाटा में, 3 छक 18, नहीं 3 से 33 का 9, 3 छक 18, कितना बार में जाएगा, 36 बार में, 36 डिग्री। कोई दिक्कत। चलिए
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लीजिए, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्यादे tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। यही दिया हुआ है बच्चा, A प्लस B बराबर 90 डिग्री दिया है। तो अब देखिए बच्चा, हम लोग को तो सिद्ध न करना है जी, कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में तो साफ दिया है कि हतना बराबर हतना, और कह रहे हैं कि सिद्ध करे कि हतना बराबर A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहला काम कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार दीजिए बाबू, जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार दीजिए। देखिए tan A बराबर cot B, सबसे पहले क्या काम करना है, क्वेश्चन जो दिया है उतार देना है। ठीक, अब उतारने के बाद देखिए, या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दीजिए, और नहीं तो cot को tan में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए हम tan को cot में कन्वर्ट करते हैं, माने बदल देते हैं। देखिए cot 90 माइनस A, देखिए cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा, अब बराबर cot B। देखिए कितना बेहतरीन है। और नहीं तो अगर मन है आपका कि ना सर हम इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे, तो आप लोग इसको भी बदल सकते हैं। तो कैसे बदलिएगा, तो देखिए बाबू tan A अब बराबर, अब देखिए cot है तो cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस B, मतलब कि 90 माइनस थीटा के रूप में। देखिए tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, और ई वाला जस के तस। अब देखिए बाबू tan A बराबर, नहीं तो एगो काम कीजिए, देखिए क्या कीजिए कि tan खत्म, तो tan खत्म तो खाली क्या बचा, या A बराबर 90 माइनस B। देखिए tan खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा A, यहाँ से tan को हटाइए 90 माइनस B। समझ में आ रही है बच्चा। अब देखिए या A अब माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, अब बराबर 90 डिग्री। यही हम लोग का आंसर, देख लीजिए, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, लिख दीजिए प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए सबसे पहले और क्वेश्चन को उतार दीजिएगा, ई वाला सेम टू सेम, और cot B है तो हम cot B को लिख सकते हैं tan 90 माइनस B। कारण क्या है कि tan 90 माइनस B का जो फॉर्मूला होगा, tan 90 माइनस B का वो होगा cot B, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला cot थीटा। अब देखिए, अब tan खत्म कीजिए तो यहाँ पर A बचेगा, और यहाँ से tan हटाइएगा तो 90 माइनस B, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो A माइनस इधर जाएगा तो प्लस B बराबर 90। समझ में आ गई। चलिए उतार लीजिए। अब आप लोग को बता रहे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बाबू 5 में कह रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो कह रहा है कि a का मान बताइए। देखिए पीछे ही मैथ इस तरह का बना है, साफ कह रहा है कि a का मान बताइए। तो आप ही बताइए, सेक को कौशेक के रूप में बदलिए, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कौशेक 90 माइनस 4a, चूंकि कौशेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला को लिख देते हैं, याद रहेगा
कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4, कारण कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ठीक, अब बराबर यहाँ पर कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है बच्चा, अब देखिएगा हाई कॉसेक कॉसेक खत्म हो गया तो क्या बचेगा 90 माइनस 4a, अब बराबर यहाँ से हटाइएगा तो क्या बचेगा a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए बाबू, जात बाई को एक तरफ -4a ए है तो इसको इधर लाइए तो -4a अब प्लस इधर लाइएगा तो -20 आई प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए बच्चा आई 4 गो ए माइनस है तो कितना हो जाएगा -5a, अब 20 10 कितना होगा 110, माइनस माइनस खत्म या a बराबर 110 बाटा में 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया बाबू a बराबर 22 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग को थोड़ा सा स्पीड बताए, ये पीछे आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन को बना है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ इसको रोक के उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बाबू, कह रहे कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, यही दिया हुआ है। अब देखिएगा बच्चा, अब इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान तो देखिएगा। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहला लॉजिक यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग। पहला लॉजिक देखिए, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। पहले तो आप लोग खुद जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री। आज जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो यहाँ पर आप लोग को सिद्ध करना है कि बताइए साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो देखिए सिद्ध करने से पहले चूंकि हम लोग खुद जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी त्रिभुज का अंतःकोण है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बाबू 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है बाबू बोलो 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर a है, मतलब b प्लस सी को छोड़ दिया जाए तो a इधर चला गया है, तो आप भी वही काम कीजिए, आई b प्लस सी को छोड़ दीजिए, ठीक है, आई a को इधर लेके जाइए 180 डिग्री माइनस a। अब बाटा में 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पड़ेगी, लिख दीजिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो जब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो अब देखिए आई b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a बाटा में 2। अब देखिए बच्चा थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिए, b प्लस सी बाई 2 इसको सेम टू सेम लिखिए, ठीक है। हाई 2 को दोनों के बाटा में हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, तो 180 बाटा में 2 माइनस a बाटा में 2 कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा 90 बार में। अब देखिए या b प्लस सी बाटा में कितना 2, हाई आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस a बाटा 2, ठीक है। अब देखिए अब b प्लस सी बाई 2 के बगल में साइन है, तो दोनों तरफ साइन लेने पर, तो जब दोनों तरफ साइन लीजिएगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर साइन आई b प्लस सी बाई 2 बराबर यहाँ भी साइन को लीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस
a/2। समझ में आ रही है बाबू। अब देखिएगा, अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इसको सेम टू सेम उतारिए। देखिएगा बाबू, इसको सेम टू सेम साइन b प्लस c/2 अब बराबर साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा a/2। फॉर्मूला लिख देते यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, थीटा का मान a/2 है। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। चलिए एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं, एगो लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तब इसके बाद क्लास समाप्ति की ओर चल जाएगी। कितना टाइम हो गया? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम त्रिभुज ABC में लेके चलिएगा। तो ABC तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। B प्लस C लीजिएगा तो B प्लस C प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो इसमें भी 2 से भाग और इसमें भी 2 से भाग। अब देखिए ई सेम टू सेम और 2 से दोनों में भाग दीजिए, 180/2 a/2, 2 से कटाइए 90, तो ई आपका सेम टू सेम और 90 माइनस a/2। अब क्या कीजिए कि हम लोग को लाना है यहाँ पर साइन, b प्लस c/2 के बगल में साइन लाना है, तो दोनों तरफ साइन लीजिए, यहाँ पर भी साइन और यहाँ पर भी साइन, ई वाला जस के तस, और साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा, तो कॉस a/2 फॉर्मूला लिखा गया है। अब चलिए अंत भला तो सब भला। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए बाबू, आखिरी क्वेश्चन की तरफ 7वां कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए बाबू कितना पहले क्वेश्चन आसान है, पहले इसको देखिएगा, मेन तो यही है। देखिए कितना आसान है हल। सबसे पहला काम क्वेश्चन को सेम टू सेम उतारिए, साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है कि जो कोण दिखाई दे रहा है 67 75, ये 0 और 45 के बीच लाना है। तो 0 और 45 के बीच लाना है तो कैसे आएगा? तो देखिए इसको सीधे 90 के रूप में बदलिए, 90 माइनस, ठीक 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आ जाए, तो 90 में से यहाँ 67 घटा दीजिए, 0 में से 7 घटल 3, हाई आपका 9, तो हासिल गया तो 8, 8 में से 6 घटल 2, इसका मतलब कि 23 डिग्री। अरे फिर घटा के चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं, 10 में से 3 घटल 7, हाई आपका 8 में से 2 घटल 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, कॉस 75, 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आ जाए, तो नहीं समझ में आ रहा तो 90 में से 75 ऐसे घटाइए, 5 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है कि फार्मूला सीधे बैठाइए, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होगा कॉस थीटा, मतलब कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 15 डिग्री। अब प्यारे स्टूडेंट बताइए कि 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है? तो है। अब 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है? तो इसका मतलब आंसर। चैप्टर समाप्त। तो चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं 8.4 की थ्योरी के साथ।
तो कल का इंतजार कीजिए। आज के क्लास में बस इतना ही, एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ते रहिए और सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। हम माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे आप सब लोग को इतना आशीर्वाद दे, इतना आशीर्वाद दे कि आप लोग इतना मेहनत करके खाली जिला टॉप ना करें, बिहार में टॉप कर जाए। और इसी आशीर्वाद के साथ क्लास बंद करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।